सभी को सादर नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश 5वां समलास, उसमें वानप्रस्थ आश्रम के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। वानप्रस्थ आश्रम मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर भी हमने कुछ विचार किया था। वानप्रस्थ आश्रम का महत्व क्या है? उपनिषदकार कहते हैं यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमः। गृहस्थ आश्रम के लिए धर्म के 3 आधार बताते हुए कहा कि यज्ञ अध्ययनम दानम। जब गृहस्थ में रहेंगे यज्ञ करना है, अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, दान देना है। तपा एवं द्वितीय, और तप जो होता है वो दूसरा अर्थात वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में तप करना होता है। और तप करना क्या आवश्यक है? आपने यदि योग दर्शन का स्वाध्याय किया होगा, महर्षि व्यास जी कहते हैं न अतपस्विनो योगा सिद्ध्यति। बिना तप किए योग की सिद्धि नहीं होती है। जीवन की सफलता, जीवन की सिद्धि बिना तप के नहीं होता। विद्यार्थी भी जो पढ़ता है, अन्य सब सुख सुविधाओं को छोड़ता है, अध्ययन को प्रमुखता देता है, पूरा तप करता है, तब जाकर विद्या के क्षेत्र में विशेष उन्नति को प्राप्त करता है। गृहस्थ व्यक्ति भी सुख सुविधा को छोड़कर आजीविका के लिए दिन रात एक करके परिश्रम करता है, तब ऐश्वर्य साधनों को प्राप्त करता है। ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम में जो मुख्य आधार बताया, गृहस्थ के सुख सुविधाओं को त्याग कर वन में रहकर, अर्थात वन का अर्थ भी आगे बताएंगे। व्यक्ति जब तप करता है तो जीवन की पूर्णता होती है। गृहस्थाश्रम में सुख सुविधा साधन ऐश्वर्यों का भरपूर प्रयोग करता है। अब आयु जब बढ़ती जाती है तब व्यक्ति को तप करना आवश्यक होता है। उससे उसका जीवन सुरक्षित रहता है, शारीरिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी तप उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तप हो गया। स्वाध्याय करना होता है। घर में आजीविका करते हुए शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो उस समय स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है, तप करने का अवसर मिलता है, स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है और सेवा परोपकार करने का अवसर मिलता है। बच्चों का निर्माण, मनुष्य का निर्माण कैसे होता है? एक अनुभव प्राप्त हुआ तो उस अनुभव से नए विद्यार्थियों का निर्माण करना ये वानप्रस्थियों का काम है। महर्षि ने तो यहाँ तक लिखा है, हर विद्यार्थी जब घूमने में जाए उसके साथ अध्यापक रहे। इतने अध्यापक कहाँ से आएंगे? जब व्यक्ति वानप्रस्थ लेता है, जीवन में तप करता है, निष्काम कर्म करता है, तो विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। तो इसी के लिए निष्काम कर्म, स्वाध्याय, तप के लिए वानप्रस्थ का विधान करते हैं। अंत में एक मंत्र देते हैं महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में, अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि व्रतम च श्रद्धाम च उपैमि इंधे त्वा दीक्षितो अहम। ये यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 24वां मंत्र है। अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं, वानप्रस्थ को उचित है कि जो व्यक्ति वानप्रस्थ लेता है उसको क्या करना चाहिए? कहते हैं मैं अग्नि में होम करके दीक्षित होकर व्रत सत्याचरण श्रद्धा को प्राप्त होऊं। वानप्रस्थ का उद्देश्य बता रहे, व्यक्ति संकल्प करे, उद्देश्य को
दीक्षा लेते हुए ऐसे बताए। पहला बात बताए कि व्रत का अर्थ होता है नियम, संकल्प। मुझे ये आचरण करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। इस प्रकार व्रतों को धारण करें। सत्य आचरण, सत्य की इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। यहां तक बता दिया सत्यम वै द्रेव अनृता मनुष्य। तो व्यक्ति आजीविका के लिए घर गृहस्थी में रहता है, पूर्ण सत्य का पालन करना कठिन होता है। परिवार में रहता है और जब भाई मित्र बंधु सबके साथ व्यवहार करता है, कोई गलत बात होते हुए भी प्रतिकार नहीं कर पाता, स्वयं अच्छा जानते हुए भी दूसरे के ऊपर लागू नहीं कर पाता, सत्य को जानते हुए भी आचरण करना उसके लिए कठिन हो जाता है। वानप्रस्थ जब लेता है, माया मोह से थोड़ा अलग होता है, परिवार से पृथक होता है, तब फिर व्रत लेता है, मैं सत्य आचरण को प्राप्त हूं, श्रद्धा को प्राप्त हूं, ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ होवे। वानप्रस्थ होने के लिए ये है कि नियम ले, संकल्प ले, आचरण को सुधारे और सत्य में निष्ठावान हो, इसीलिए वानप्रस्थ लेते हैं। ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ लेना है। नाना प्रकार की तपश्चर्या, जो प्रारंभ में मैंने बताया वही बात लिखा है कि नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास और सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करें। पहली बात बताए तपश्चर्या, तप करने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। नया काम शुरू करते तो हमको कठिन लगता है और बाद में वो अभ्यास हो जाता है। प्रारंभ में जब घर छोड़कर आश्रम में जाएंगे, आजीविका छोड़कर परोपकार करेंगे, आधुनिक शिक्षा को छोड़कर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तब तो कठिन लगेगा ही। तो ये जो धर्माचरण के लिए कष्ट सहते हैं, इसका नाम है तपश्चर्या। सत्संग, क्योंकि वानप्रस्थ हो गया और कोई विशेष दायित्व नहीं है तो सत्संग के लिए पर्याप्त समय मिलता है। घर में रहते हुए योगाभ्यास के लिए कम समय मिलता है। महर्षि ने अलग अलग विधान किया है। मुमुक्षु हो तो एक एक घंटा उपासना करे और अन्य लोगों के लिए कह दिया कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट, एक घड़ी कम से कम उपासना करें। तो 24 घंटे में 24 मिनट, एक घड़ी भी उपासना करने का विधान है। और मुमुक्षु हो तो एक एक घंटा करेगा सुबह शाम। तो योगाभ्यास के लिए समय नहीं मिलता। लोग कहते हैं हम उपासना करना चाहते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो वानप्रस्थ में पर्याप्त समय मिलता है योगाभ्यास करने के लिए। और विचार, सुविचार से ज्ञान को प्राप्त करना, पवित्रता को प्राप्त करना, दो चीजें। ज्ञान मिले, हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें और हमारे अंदर पवित्रता आए। ज्ञान तो चोर के पास भी है, पुलिस के पास भी है, लेकिन चोर के पास पवित्रता नहीं है। तो ज्ञान के साथ साथ पवित्रता को प्राप्त करें। शास्त्रों को तो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ा था, लेकिन मन की पवित्रता, मन की उत्कृष्टता, संयमता नहीं थी। तो वानप्रस्थ में पवित्रता को भी प्राप्त करें। ऐसे वानप्रस्थ का विधान है। आगे महर्षि लिखते हैं, पश्चात जब संन्यास के ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करें। संन्यास जब लेने की इच्छा हो तब स्त्री के साथ नहीं रह सकते। वानप्रस्थ है तब तक पति पत्नी रह सकते हैं, दोनों साथ में भी रह सकते हैं। पति भी वानप्रस्थ है, पत्नी भी वानप्रस्थ है, तो दोनों रह सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। हमारे यहाँ आश्रम में भी कुटिया में साथ साथ रहते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु जब संन्यास लेना हो तो फिर सबके साथ संबंध छोड़ना होता है। किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं रहता है। रिलेशनलेस रिलेशनशिप,
किसी के साथ कोई व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है, ये मेरा भाई है ऐसा नहीं, सबको ही वो अपना भाई मानता है। अपने भाई को भी भाई मानता है, जो अपना पड़ोस है उसको भी भाई मानता है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है। तो ऐसे जब भाव बन जाता है तब फिर व्यक्तिगत स्त्री के साथ रहना मना है, संन्यास का ये मर्यादा है। तो उस हिसाब से स्त्री को पुत्र के पास भेज देवे और स्वयं अकेले संन्यास का ग्रहण करें। संन्यास लेने के बाद अपने पूर्व आश्रम में जो धर्मपत्नी है, स्त्री है, उसके साथ रहना मना है, निषेध है। ये वानप्रस्थ विधि पूरी हो गई। अब आगे संन्यास विधि। ये एक विशेष है। हमारे जो 4 आश्रम है, 4 आश्रम में से जो अंतिम आश्रम है वो संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम मुक्ति की ओर अधिक निकट है। महर्षि स्वयं ही इसी 5वें संन्यास में बताएंगे, हम क्रमशः पढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य पहला आश्रम, गृहस्थ दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा और संन्यास चौथा आश्रम है। ये चौथा आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, शीर्ष आश्रम है। इसके बारे में आगे वर्णन करेंगे। जैसे जैसे महर्षि का वचन आएगा वैसे हम विषय को बढ़ाएंगे। मनुस्मृति का श्लोक देते हैं। वनेषु च विहृत्य एवं तृतीयं भागम आयुषः चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत्। कहते वनेषु च विहृत्य एवं, वन में विहरण करना, जैसे आहार विहार, विहार का अर्थ भ्रमण करना, घूमना, अन्य कार्यों को करना, तो उसी धातु से ये बना है विहृत्य। वन में विहार करके, वन में भ्रमण करके। कब भ्रमण करेंगे? कहते तृतीयम भागम आयुषः। सामान्य रूप से औषध 100 वर्ष की आयु मानते हैं। जीवेम शरदा शतम, रोज हम संध्या में पढ़ते हैं। तो 100 वर्ष हो तो 25 साल कम से कम ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, और जो 50 से 75 ये वानप्रस्थ आश्रम का काल है। तृतीय भाग है आयु का। ये तीसरे भाग को वन में विहरण करे, मतलब घर के भोग ऐश्वर्य से दूर रहकर। वन का अर्थ होता है, व्याकरण के दृष्टि से यदि हम देखेंगे, वनासण संभक्तौ, सम्यक रूप से भक्ति जहाँ होता है उसको वन कहते हैं। घर में रहेंगे तो घर के जो पदार्थ हैं उन्हीं की हम भक्ति करते हैं, उन्हीं की ही प्राप्ति करते हैं, उन्हीं में ही दिन रात लगे रहते हैं। घर में जितने सामान है उन्हीं में ही तो हमारा मस्तिष्क घूमता रहता है। और जब हम गृहस्थ से वानप्रस्थ में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं, कम से कम साधन में जीते हैं और वह ईश्वरीय पदार्थ अधिक होता है। चारों तरफ वन जंगल हो, पक्षियां हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं। उनका निर्माता परमात्मा है, तो परमात्मा के निर्मित पदार्थों को देखने से परमात्मा की ओर प्रीति होती है, और मनुष्यकृत पदार्थों को अधिक देखते हैं तो मनुष्य में अधिक प्रीति होती है। इसलिए कहते हैं कि वन में जाएं। चतुर्थम आयुष भागम त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत्। जो आयु का चौथा भाग है, संगान त्यक्त्वा, संगों को छोड़कर, किसी के संग में नहीं रहना है, किसी के साथ व्यक्तिगत मोह से युक्त होकर नहीं रहना है, तो छोड़कर परिव्रजेत्। परिव्रजन का अर्थ होता है संन्यास। परितः व्रजति इति परिव्राजकः। जो सब ओर घूमता है उसका कोई निश्चित नहीं होता है, इस घर में जाऊं, इस घर में न जाऊं, इसको उपदेश दूं, इसको ना दूं। जहां भी अवकाश है सब और खुला भ्रमण करता है। सब और भ्रमण करने से उसको परिव्राजक कहते हैं। परिव्रजित का अर्थ संन्यास हो जावे। इसमें
प्रश्न उठाया, गृहाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम न करके संन्यास आश्रम करे, उसको पाप होता है व नहीं। बढ़िया प्रश्न उठाया कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होते हैं, फिर संन्यास होगा। और महर्षि दयानंद जी स्वयं न गृहस्थ में गए न वानप्रस्थ में गए, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास में गए। तो उसमें ये प्रश्न उठाया कि गृहस्थ में कोई गया ही नहीं, वानप्रस्थ में गया ही नहीं, सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास लेता है, तो पाप होता है या नहीं होता है? महर्षि दयानंद जी की शैली बड़ी रोचक शैली है। आप देखेंगे बड़े रोचक ढंग से बताते हैं, जो पढ़ने वाला सुनने वाला उनके अंदर उत्सुकता हो, उत्कंठा हो और रुचि पूर्वक ग्रहण करे। तो उत्तर भी ऐसे दिया रोचक ढंग से, कहते होता है और नहीं भी होता, मतलब पाप उसको लगेगा, पाप नहीं भी लगेगा, दोनों बातें बता दी। तब फिर प्रश्न करने वाला पूछता है, यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हैं? पाप लगेगा कहो तब तो ठीक है, पाप नहीं लगेगा कहो तो भी ठीक है, दोनों कैसे होगा? पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, पाप होता है नहीं भी होता है। तो महर्षि उत्तर देते हैं, दो प्रकार की नहीं, अर्थात ये उत्तर दो प्रकार नहीं है, एक प्रकार है। कैसे एक प्रकार है? कहते क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषय में फंसे वो महापापी। मान लीजिए कोई व्यक्ति युवावस्था में ही, युवावस्था हमारा 48 तक चलता है, तो 48 वर्ष के अंदर अंदर किसी ने संन्यास ले लिया, 24 में, 30 में, 35 में, 40 में संन्यास ले लिया। अब ऐसे बाल्यावस्था में तो इन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषय में फंसे, बाद में फिर विषय आसक्त हो। कई उदाहरण मिलते हैं, पहले संन्यास ले लेते हैं, फिर संन्यास छोड़कर फिर गृहस्थाश्रम में जाते हैं, फिर विवाह करते हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। मैं तो महर्षि ने लिखा, जो विषय में फंसे वो महापापी है। यदि एक बार संन्यास ले लिया फिर विवाह नहीं कर सकते, फिर गृहस्थ में नहीं जा सकते, फिर आप संबंध नहीं रख सकते। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाए तो दोष नहीं, पाप नहीं, ये वैदिक विधान है। ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके फिर आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन संन्यास लेने के बाद नहीं जा सकते। वेदांत में भी लंबी चर्चा आई है, वहां पर यह बताया अन्य पापों का तो प्रायश्चित भी है, लेकिन संन्यास लेकर यदि फिर विवाह करता है, गृहस्थ में जाता है, तो उस पाप का प्रायश्चित भी नहीं, मतलब इतना बड़ा पाप होता है। तो संन्यास लेना कोई सामान्य नहीं है। लेने से पहले खूब अच्छे प्रकार से सोचे विचारे, अपनी योग्यता का परीक्षण करें, और एक बार ले लिया तब उसको निभाना है। अब बाद में पता चलता है मेरी तो योग्यता नहीं है, तो भी आपने संन्यास लिया तो निभाना ही पड़ेगा, वापस नहीं जा सकते। उसी बात को यहाँ पर महर्षि ने लिखा है। और जो न फंसे वो महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। और बाल्यावस्था में विरक्त हो गए, जैसे महर्षि दयानंद जी 23 साल की अवस्था में गृह त्याग किया था, थोड़े दिन के बाद संन्यास ले लिया, और जीवन भर कहीं विषय में आसक्त हुए ही नहीं। कितना भी प्रलोभन आया, कितना भी विषय सामने आए, फंसे नहीं, तो वो महापुण्यात्मा होते हैं। ऐसे अन्य भी महापुरुष हमको देखने में मिलता है, बाल्यावस्था ही वैराग्य होकर प्राप्त हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी पहले ही व्यक्ति है जिन्होंने गृहस्थ में न जाकर संन्यास ले लिया। ये कथन ठीक नहीं है। स्वामी शंकराचार्य जी भी गृहस्थ के बिना ही सीधा संन्यास लिए थे, और महाभाष्य में अष्टाध्यायी की व्याख्या करते हुए गोत्र वैवाद सूत्र में कहा कि 88,000 व्यक्ति अध्ययन कर रहे थे, उनमें से केवल 8 व्यक्ति गृहस्थ में गए, बाकी सब ऊर्ध्वरेतस हो गए, बाकी कोई गृहस्थ में नहीं गए।
तो महर्षि दयानंद जी पहले व्यक्ति है जो गृहस्थ के बिना संन्यास लिए, ये कथन ठीक नहीं है। 88,000 में से केवल 8 व्यक्ति गृहस्थ में गए, बाकी सब ऊर्ध्वरेतस हो गए। ऊर्ध्वरेतस यही है संन्यास, जिनका रेतस वीर्य नीचे ना जाकर ऊपर उठता है, तो वो सब संन्यास हुए। तो इसलिए ये कथन ठीक नहीं है, लेकिन सबके लिए अनिवार्य नहीं है। गृहस्थ के बिना ही संन्यास लेने, ये अपवाद में कोई कोई बिरला ही होते हैं, महर्षि दयानंद जी स्वयं बताएंगे। आगे देखिए, यद अहः एव विरजेत तद अहः एव प्रव्रजेत वनाद वा गृहाद वा ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। ये ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। महर्षि स्वयं इसका अर्थ लिखते हैं, जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर व वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। पहला पक्ष क्रम संन्यास का है और इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करें, गृहश्रम से ही संन्यास ग्रहण करें। और तृतीय पक्ष है जो पूर्ण विद्वान, जितेंद्रिय, विषय भोग की कामना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो, वो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास लेवे। संन्यास का मुख्य साधन है वैराग्य। जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास ले ले। अब बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं, अब शादी कर लिया, अब वैराग्य हो गया, संन्यास में जाएगा तो पाप लगेगा, नहीं लगेगा। हमारे वैदिक धर्म में तो नहीं, बाकी गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं। वो विवाहित थे, युवती पत्नी थी, छोटा बच्चा बालक भी था, इनको छोड़कर वो संन्यास हो गए, तो उनको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका उत्तर महर्षि ने साफ लिखा है, संन्यास के लिए मुख्य आवश्यक है वैराग्य। यदि वास्तविक सच्चा पूर्ण वैराग्य है तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। आप कहें कैसे? विवाह कर लिया, अब विवाह करते समय तो वचन देता है आजीवन तेरा पालन पोषण करूंगा, अब बीच में छोड़ दिया तो वचन भंग हुआ, पाप क्यों नहीं लगेगा? देखिए, इसको एक मोटे उदाहरण से समझिए। हमारे लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं आपने माता पिता की सेवा नहीं की, वो तो महर्षि बताएंगे, तो छोड़ देने से पाप क्यों नहीं लगेगा? पाप तब लगता है जब व्यक्ति वेद के विपरीत कोई काम करता है, संविधान के नियमों का भंग करता है। तो संविधान में और वेद में, वेद हमारा ईश्वरीय संविधान है, तो उसमें संन्यास का विधान है और उसी के आधार पर अन्य ऋषि मुनियों ने कहा, ये ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद के व्याख्यान ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन छोड़ दे। घर में झगड़ा हो गई इसलिए भाग जाए, संन्यास ले जाए तो पाप लगेगा। घर में सुख सुविधा नहीं है इसलिए कोई सोचता है चलो संन्यास हो जाओ, घर में तो अभाव में जीना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, संन्यास हो जाओ, इसलिए भागता है तो पाप लगेगा। यदि उसको सच्चा वैराग्य है तो फिर वैराग्य समझ ले, सच्चा वैराग्य है तो कोई पाप नहीं लगेगा। आप कहेंगे पत्नी का बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? तो इसका उत्तर ये है, जब व्यक्ति सेना में जाता है, युद्ध करता है, देश के लिए शहीद हो जाता है, अपना जीवन दे देता है, तो उसके भी तो पत्नी और बच्चे होते हैं, तो उसको तो कोई नहीं कहता पाप लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देश के लिए उन्होंने जीवन दिया। और ये व्यक्ति जो सन्यास बनता है, ये धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए जीवन दिया, तो इसलिए इनको भी पाप नहीं लगेगा। उसके लिए जीवन देना जैसे पुण्य का कार्य है, देश के लिए कोई जीवन बलिदान करता है, बड़ा पुण्य का कार्य है।
धार्मिक राष्ट्र होना चाहिए। धार्मिक राष्ट्र में कोई सैनिक बलिदान करता है तो उसको बहुत पुण्य मिलता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, वेद के प्रचार के लिए, योगाभ्यास के लिए गृहत्याग करता है तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। ये वेद का विधान है, ऋषियों का विधान है। जैसा सैनिक के पुत्र पत्नी की रक्षा करना, पालन करना सरकार का काम है, ऐसे ही इनके भी पत्नी पुत्र का पालन करना सरकार का काम। सरकार तो करती नहीं, कौन करेगा? समाज करेगा। और जो चाचा मामा ताऊ भाई बहन सब लोग होते हैं वो किस लिए? एक व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है, जीवन को महान बनाता है, आदर्श बनाता है, तो उसके जो उत्तरदायित्व है, पारिवारिक कर्तव्य है, उसको पूर्ण करना अन्य सब लोगों का कर्तव्य है। एक दयानंद ने संसार का कितना उपकार किया। तो ऐसे व्यक्ति कोई यदि अध्यात्म मार्ग में जाना चाहता है, सच्चा वैराग्य युक्त होता है, तो उसके परिवार का पालन पोषण करना समाज का कार्य है। उस व्यक्ति को कोई पाप नहीं लेगा। उसके परिवार का पालन पोषण न हो तो समाज को दोष लगेगा। अवैदिक समाज हो तो अवैदिक समाज को दोष लगेगा। उस व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। तो पहला पक्ष तो हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ में गया, गृहस्थ पूरा करके वानप्रस्थ गया, और वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास में गया। दूसरा है गृहस्थ आश्रम में ही उसको तीव्र वैराग्य हो गया। थोड़ा बड़ा वैराग्य से नहीं चलेगा। घर में झगड़ा हो गया, दुख हुआ, ये दुख के ये वैराग्य नहीं है। पूर्ण वैराग्य हो जाए तो वो गृहस्थ आश्रम से भी जा सकता है, और ब्रह्मचर्य आश्रम से तो जा ही सकता है। स्वामी दयानंद जी, स्वामी सत्यवती जी, हम सब सीधा गृहस्थ आश्रम में न जाकर ब्रह्मचर्य से संन्यास का ग्रहण किया है, तो ये तो विधान है। लेकिन कौन व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधा जाएगा? कुछ कंडीशन महर्षि बताते हैं। पहली बात बताते हैं, पूर्ण विद्वान होना है। आगे चलकर बताएंगे कम से कम 6 दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए। तो विद्वान व्यक्ति ही संन्यास ले। अविद्वान व्यक्ति संन्यास लेगा तो अपना भी कल्याण नहीं कर पाएगा, दूसरा का भी नहीं कर पाएगा। तो संन्यास के लिए पहली बात बताए, विद्वान होना आवश्यक। जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर संयम, जीतना, अर्थात इंद्रियों भोगों के आसक्ति से रहित ऐसी क्षमता होनी चाहिए, तभी संन्यास के लिए उपयुक्त है। यदि इंद्रिय भोगों में लोलुपता है, विषय भोगों में फंसता है, आसक्त है, तो अब संन्यास के लिए योग्य नहीं। तीसरी बात कहते हैं विषय भोग की कामना से रहित। विषय भोग, पुरुष हो तो स्त्री, स्त्री हो तो पुरुष, इस विषय को भोग करने की इच्छा दूर होनी चाहिए। जब व्यक्ति को ऐसे पक्का हो जाए आजीवन मैं बिना विषय भोग के रह सकता हूं, पुरुष हो तो बिना स्त्री के संभोग, और स्त्री हो तो बिना पुरुष के संबंध से मैं पूरा जीवन रह सकता हूं, यही आदर्श है। इस आदर्श का कभी भंग नहीं करूंगा, ऐसे पक्का हो जाए तब व्यक्ति संन्यास लेवे। और परोपकार करने की इच्छा, संन्यास लेने के लिए परोपकार करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति संन्यास लेता है और केवल मांग कर खाता है, दूसरों का कुछ उपकार नहीं करता है, तब भी दोष है। कम से कम परोपकार करने की इच्छा से युक्त हो, वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास लेवे। तो महर्षि ने बहुत सारी बातें बता दी। और एक बात संन्यास के बारे में आता है, लोग प्रश्न उठाते हैं, वेद में संन्यास शब्द कहीं भी नहीं है, वेद में वानप्रस्थ शब्द कहीं भी नहीं। पूरे वेद में, चारों वेद में जो 20,000 से अधिक मंत्र है, कहीं भी संन्यास और वानप्रस्थ नहीं है। तो कहते वेद के विधान ही नहीं है। तो इसका उत्तर ऐसा है, तो वेद में भले संन्यास शब्द नहीं है, लेकिन संन्यास के पर्यायवाची दूसरे शब्द तो है।
तो वेद के आधार पर ही ऋषियों ने विधान किया है। ऐसे नहीं कि वेद में तो नहीं है और ऋषियों ने अपने आप विधान कर दिया। महर्षि दयानंद जी कहते हैं मेरी भी कोई बात वेद और ऋषियों के विरोध हो तो नहीं माने, तो इतना वेद को प्रमाणिक मानते हैं। हर ऋषि वेद को प्रमाणिक मानते हैं। कोई भी ऋषि हो, चाहे महर्षि मनु हो, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, सब ऋषि वेद को प्रमाण मानते हैं। महर्षि दयानंद भी मानते हैं। तो ये सभी लोग संन्यास का विधान करते हैं। वेदांत में तो एक लंबी चर्चा है। ऊर्ध्व रहता सोना, संन्यास होना, ये काल्पनिक है वास्तविक है, संभव है असंभव है, पुण्य है पाप है, लंबी चर्चा की है। सभी ऋषियों ने इस आश्रम को माना है। तो ये वेद के विपरीत नहीं है, वेद के अनुकूल ही है। तो महर्षि दयानंद जी इसी बात के ऊपर लिखते हैं। और वेद में भी यतयः, ये ऋग्वेद के 8वां मंडल 6ठे सूक्त 18वें मंत्र में है, ब्राह्मणस्य विजानतः, ये सब ऋग्वेद के यजुर्वेद के मंत्रों के पद है। इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि ये सब पद जो यति शब्द सन्यासी के लिए आता है। यति का अर्थ संयत, जो अपने पूरे इंद्रियों को संयम करके रखता है वो यति है। इसलिए पहले स्वामी लिखते हैं। स्वामी का भी यही अर्थ होता है, मन इंद्रियों को बस में रखना। और यति का अर्थ भी होता है मन इंद्रियों को बस में रखना। तो इसलिए ये यति शब्द है, तो ये संन्यास का ही विधान है। लेकिन एक सावधानी करते हैं महर्षि कि कौन व्यक्ति संन्यास ले और किसका संन्यास लेना सार्थक नहीं होता है, उसके बारे में बताते हैं। तो महर्षि दयानंद जी कठोपनिषद का एक श्लोक देकर सावधान करते हैं। यह श्लोक कठोपनिषद में द्वितीय वल्ली के 23वां श्लोक है, कहीं 24 से कहीं 23 है। न अविरतो दुश्चरितात् न अशान्तः न असमाहितः न अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। कहते न अविरतः, अर्थात जो दुराचार से पृथक नहीं है। दुश्चरित का अर्थ है दुराचार, गलत आचरण को जिन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है। संन्यास तो ले लिया लेकिन अभी गलत आचरण करता है। गलत आचरण मतलब यम नियम का भंग करता है, वेद के विपरीत आचरण करता है। ऐसे व्यक्ति संन्यास लेने के बाद भी यदि दुश्चरितात न अविरता, दुश्चरित पाप आचरण से अभी हटा नहीं है, रहित नहीं हुआ है, न अशांत, जिसको अभी शांति नहीं है। संन्यास हो तो शांत होना अत्यंत आवश्यक है। सक्रियता एक अलग चीज है और अशांत एक अलग चीज है। व्यक्ति अंदर से शांत होते हुए भी खूब भागा दौड़ी पुरुषार्थ कर सकता है, सब प्रकार के पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन निष्काम भाव से कर सकता है, हानि लाभ में तुल्य रह सकता है। ऐसे जो व्यक्ति शांत नहीं है, जिसके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है, एक एक क्षण में जो चंचल होता है, ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने के बाद भी लाभ नहीं होता है। तीसरी बात कहे न असमाहित, जो समाहित नहीं है। समाहित का अर्थ होता है एकाग्र, समाहित का अर्थ होता है समाधिस्थ, जो ध्यान में उपासना में एकाग्रता को प्राप्त नहीं करता है। समाहित होकर सब ओर से अपने इंद्रियों को हटाकर मन को स्थिर करने में असमर्थ है। ऐसे व्यक्ति न अशांत मनसा, जिसका मन अभी शांत नहीं है, मन में अशांति है, बहुत सारे असंतुष्ट रहता है, हर समय बेचैन रहता है, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, चंचलता से युक्त है। ऐसे व्यक्ति प्रज्ञान एनम, प्रज्ञान से कितना भी उसके पास ज्ञान है, इन्हें आचरण ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है।
भले सन्यास ले लिया, भले उसके पास ज्ञान विज्ञान है, लेकिन सन्यास से, ज्ञान विज्ञान से उस परमपिता परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक ये योग्यता उसके पास नहीं है। कौन सी योग्यता? कहते दुश्चरिता विरतः, दुष्ट आचरण से पृथक होना पड़ेगा। केवल कह दे मैंने संन्यास ले लिया, लाल वस्त्र धारण कर लिया, इतने मात्र से उसके ज्ञान विज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो दुराचार को, दुष्टाचरण को, पाप आचरण को पूर्णतया त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना संन्यास लाभदायक नहीं है। ऐसे ही बताया, अशांत नहीं रहना चाहिए, शांत होना आवश्यक है, समाधिस्थ होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, मन की शांति, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति संभव है। और इसके लिए करना क्या है? ऐसी स्थिति हो तो लाभ नहीं है, तो कैसे हम उस स्थिति तक पहुंचे? कठोपनिषद का ही श्लोक लेकर महर्षि लिखते हैं, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांतात्मनि। यच्छेद वांग मनसी, यच्छेद यम धातु से यच्छेद बनता है, तो कहते वांग मनसी, वाणी को मन में लगाए, वाणी को मन में लगाए, वाणी को रोक देवे। और यच्छेद वांग मनसी द्विवचन करेंगे तो वाणी और मन, इन दोनों को प्राज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने वाणी को संयम करे, अपने मन को संयम करे, और इन दोनों को लेकर क्या करे? ज्ञान आत्मनि, महर्षि दयानंद ने कहा उसको ज्ञान और आत्मा में लगाए। वाणी का प्रयोग हम कहाँ करें? तो ज्ञान विज्ञान के प्राप्ति के लिए, पठन पाठन के लिए, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, इसमें हम वाणी का प्रयोग करें। और मन को कहाँ लगाए? तो आत्मा में लगाओ। जब हम चित्त को शांत करना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, संन्यास को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो मन को आत्मा में लगाना पड़ेगा। बाह्य विषयों से मन को हटाकर आत्मा में स्थिर करें, आत्मा में एकाग्र करें। और कहते हैं ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद, ज्ञान आत्मा, जो ज्ञान में हमने लगाया मन को, वाणी को रोक दिया, मन को रोक दिया, और मन को आत्मा में लगाया, उस आत्मा को, जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उसको क्या करें? कहते महति नियच्छेद, महान आत्मा परमात्मा। महर्षि दयानंद लिखते हैं उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगाए। तो वाणी मन को रोककर आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगाए, और आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तो आत्मज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद कृतकृत्यता नहीं होती है। केवल आत्मज्ञान भी प्राप्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इतने मात्र से पूर्णता नहीं होती है। पूर्णता के लिए व्यक्ति आत्मज्ञान से और आगे बढ़ता है, वो परमात्मा की प्राप्ति तक चलता है। तो परमात्मा की प्राप्ति हम जैसे योग दर्शन में स्वाध्याय करते हैं, आत्मज्ञान संप्रज्ञात समाधि में होता है, और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति असंप्रज्ञात समाधि में होती है। तो संप्रज्ञात समाधि में आत्मज्ञान होने के बाद फिर उसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। योग दर्शन का सूत्र है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणमय कृष्ण। पुरुष ख्याति आत्म साक्षात्कार होने से, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से फिर परवैराग्य होता है। परवैराग्य होने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करें, उस आत्मज्ञान का प्रयोग करते हुए फिर परमात्मा का साक्षात्कार करें। फिर तब उसके बाद क्या करें? ज्ञान आत्मा को, स्वात्मा को परमात्मा में लगाए, और उस विज्ञान को,
शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अब उसी में निश्चल होकर शांत स्थिति को बनाए रखें। असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है और उसी स्थिति को लगातार बनाए रखना, इसका नाम होता है प्रशांत वाहिता स्थिति। उस स्थिति को प्राप्त करें, उसी में लगाए, शांत आत्मा में लगाए। यहाँ तक महर्षि ने दो बातें बताई कि यदि संन्यास लेकर भी दुराचार आदि से पृथक नहीं है तो वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति मन और वाणी को संयम करके आत्मा में लगाता है, परमात्मा में लगाता है, शांत आत्मा में लगाता है, वो सफल होता है। तो वहां तक पहुंचे कैसे? सबसे पहला बात बता रहे महर्षि, मुंडकोपनिषद का श्लोक है, पहले खंड का 12वां श्लोक है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयान न अस्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहली बात बताई कि परीक्ष लोकान, लोकान में द्वितीय बहुवचन है, लोक को, लोक को का अर्थ होता है संसार को। पहले व्यक्ति संसार को परीक्षण करके देखे। कल भी हमने निवेदन किया था, जब व्यक्ति संसार को देखता नहीं है, भोगता नहीं है, तब तक उत्सुकता बनी रहती है। हो सकता है इसमें बहुत बड़ा सुख हो और मैं संसार के सुख को छोड़ दूं तो सुख से वंचित हो जाऊं। कहते हैं ना, मोतीचूर का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। नहीं खाने वाला सोचता है हो सकता है खाऊं तो बड़ा मजा आएगा, खाने वाले में हो सकता है मजे में, तो नहीं खाने वाला ऐसे सोचता है। और खाने वाला देखता है खाने के बाद तो कोई तृप्ति नहीं हुई, वो देखता है ना खाने वाले अच्छे, खाने के बाद में मेरे ये वही हाल है जो पहले था, तो करें क्या? तो मुंडकोपनिषद में ऋषि कहते हैं परीक्ष लोकान, पहले संसार को परीक्षण करके देखो। परीक्षण तो करके देखना पड़ेगा, बिना परीक्षण किए आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। संसार में कितना सुख है, कितना दुख है, ये परीक्षण करके देखना पड़ेगा। और जो परीक्षण के दृष्टि से जाता है उसको पता चल जाता है संसार सुखदायी है, ये दुखदायी है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, आगे जीवन में उन्नति करता है। और जो परीक्षण नहीं करता है, अंधाधुंध भोग करता है, उस भोग विषय में डूब जाता है, उसको हानि लाभ का पता नहीं चलता। तो ऋषि कहते हैं परीक्ष लोकान, पहले परीक्षण करो। कैसे लोक है? कहते कर्मचितान, कर्म के द्वारा जिसको चुना गया है, चयन किया गया है। मुझे ये शरीर मिला है, कैसे मिला? मेरे कर्म के आधार पर। आपको जो शरीर मिला वो कर्म के आधार पर। माता पिता भाई बंधु ये सब हमको जो प्राप्त हुए हमको कर्म के आधार पर मिला है। हम इस सत्संग भवन में बैठे, ये सत्संग भवन बना कैसे? कहते कर्म से। कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उससे धन की प्राप्ति होती है, धन से फिर अलग अलग चीज हम बनाते हैं। कहते ये संसार बनता है कैसे? कहते जो लोग जिसको परीक्षण करना, ये कर्मचितान, कर्मों से इसकी उत्पत्ति होती है, कर्मों से इसका चयन होता है। और कहते ब्राह्मण, परीक्षण करना कौन कर सकता है? कहते ब्राह्मण ही कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं करता है। बाकी व्यक्ति तो जाते हैं संसार में, विषय भोग में डूबते हैं, उनको सुख दुख को परीक्षण करने का अवसर नहीं है। संसार में सुख है, बस विषय भोग में डूबते हैं। ब्राह्मण व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जो विद्या के क्षेत्र में है वो जानते हैं, वो इसको परीक्षण करते हैं। और जब परीक्षण करेंगे क्या कहते हैं? निर्वेदम आयात, वो निर्वेद को प्राप्त होते हैं। निर्वेद एक परिभाषित शब्द है। निर्वेद का अर्थ महर्षि ने भी किया वैराग्य को प्राप्त होवे।
आप कहेंगे संसार को परीक्षण करने के लिए कहते हैं, और परीक्षण करने से वैराग्य होता है, और वैराग्य चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? भोग करने की इच्छा है तो वैराग्य नहीं चाहिए। वैराग्य है तो गड़बड़ मानता है। वैराग्य कोई ऐसे डरने की चीज नहीं है। वैराग्य क्या है बताता हूं। वैराग्य का अर्थ होता है विराग का भाव वैराग्य, और विराग क्या है? विगता राग विराग। विराग का अर्थ होता है जिसमें राग न होना, उसको कहते हैं विराग। योगी व्यक्ति भी खीर पूड़ी हलवा मिठाई खा सकता है, फल तो खाता ही है, दूध प्रयोग करता ही है, और भोगी व्यक्ति भी खाता है। अंतर क्या है? एक व्यक्ति राग की भावना से भोग करता है और एक व्यक्ति वैराग्य से युक्त होकर उपयोग करता है। जो राग से युक्त होकर भोग करता है उसके अंदर ये भावना रहती है कि इसको भोग कर मैं तृप्त हो जाऊं, ऐसी भावना रहती है। जितने भी संसार में विषय भोग करते हैं सबके अंदर क्या रहता है? आज मैं इतने विषयों को भोग करता हूं, इससे ज्यादा हो जाएगा तो तृप्त हो जाऊंगा। आज मेरे पास कम है इसलिए मैं अतृप्त हूं, और अधिक प्राप्त करूं तो तृप्त हो जाऊंगा, और अधिक प्राप्त करूं तो तृप्त हो जाएगा। लेकिन विवेकी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति देखता है मेरे पास भले कम साधन है, जिसके पास ज्यादा साधन है वो इन भौतिक साधनों का प्रयोग करके भी तृप्त नहीं हुआ है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, उपनिषद का सिद्धांत है। धन संपत्ति को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हुआ है, और यही बात हमारे पास है। न्याय दर्शन में तो यहां तक कह दिया पूरी धरती को धन संपत्ति स्त्री पशु सोने से भरकर भी दे दिया जाए, एक भी व्यक्ति इससे तृप्त नहीं हो सकता। सब कुछ मिल जाए तो भी व्यक्ति सोचता है और कुछ चाहिए। क्यों ऐसी स्थिति बनती है? क्योंकि भौतिक पदार्थों में तृप्त करने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। कितना भी भोग हो जाए, करोड़ों रुपया में तृप्त करने की सामर्थ्य नहीं है तो अरबों रुपया में भी नहीं है, खरबों रुपया में भी तृप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो अरबपति सोचता है मैं खरबपति बन जाऊंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, नहीं होगा। जो स्थिति यहाँ है वो स्थिति वहीं रहेगी। क्यों ऐसी स्थिति होती है? तो ऋषि कहते हैं ब्राह्मण निर्वेदम आयद न अस्ति अकृता कृतेन। बहुत बढ़िया मजेदार बात कहते हैं। कहते अकृत कृतेन, कृत के द्वारा अकृत को प्राप्त नहीं कर सकते। सामान्य शब्दार्थ हो गया। जो किया हुआ है वो अनित्य होता है। अनित्य के द्वारा नित्य को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में आप जितना भी कर्म करते हैं, जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, जितना भी श्रम करते हैं, जितनी भी उपलब्धि होती है, ये सब अनित्य है। और अनित्य साधन के द्वारा नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ये एक व्यापक सिद्धांत बता दिया। अनित्य पदार्थों के द्वारा, अनित्य साधनों के द्वारा जो भी आपको प्राप्त होगा वो अनित्य ही होगा। आपने मेहनत की, पैसा कमाया, बढ़िया भोजन बनाया, पुरुषार्थ करके खाया, बड़ी तृप्ति हुई, लेकिन आपका ये जो पुरुषार्थ है ये सीमित है या असीमित है? आप कहेंगे सीमित है। तो सीमित परिश्रम से, सीमित पुरुषार्थ से सीमित ही सुख मिलेगा। कोई व्यक्ति कहेगा मैं पुरुषार्थ करके ऐसे धन कमाऊं, ऐसे भोजन बनाऊं, खा लूं, और एक बार खाने के बाद मुझे ऐसी तृप्ति हो जाए और जीवन भर कभी अतृप्ति हो ही ना, जीवन भर कभी भूख न लगे, जीवन भर कभी प्यास न हो, संभव नहीं है। ऋषि कहते हैं अकृत के द्वारा कृत को प्राप्त नहीं कर सकते, संभव ही नहीं, असंभव है। न निर्वेदम आयात, जब पता चल जाता है इससे मेरी तृप्ति नहीं होती है, तब व्यक्ति वहां से आगे बढ़ता है। क्योंकि तृप्ति हर व्यक्ति को चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है मुझे शाश्वत शांति चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन थोड़े काल के लिए सुख है तो सुख से आप क्या करेंगे?
कोई कहेगा आपको बढ़िया सुख मिलेगा, लेकिन 1 सेकंड के लिए मिलेगा। तो आप कहेंगे वो 1 सेकंड के सुख से मुझे क्या मिलेगा? कुछ लंबे काल तक मिले तब तो ठीक है, और कितना लंबा? पूरा चाहिए। सुख तो चाहिए, वो बढ़िया सुख चाहिए, दुख मिश्रित नहीं चाहिए। और सुख चाहिए, कैसा सुख चाहिए? कहते नित्य सुख चाहिए, लंबा सुख चाहिए। तो ऋषि ने सिद्धांत बता दिया, अनित्य पदार्थों के द्वारा नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, ये नियम है। तो फिर कैसे होती है? चाहिए तो हमें नित्य, और अनित्य पदार्थों से मिलेगा नहीं। हमारा सारा पुरुषार्थ कर्म अनित्य है, और कर्म से जो भी प्राप्त करते वो भी सब अनित्य है। तो अनित्य कर्म से, अनित्य साधनों से नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो नित्य आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? आगे कहते हैं, तब विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। वो जो नित्य आनंद है, वो जो शाश्वत सुख है, चिरंतन सुख है, जिसमें पूर्ण तृप्ति हो जाती है, वो कहाँ मिलेगा? तो उसको जानने के लिए स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाए। आप कहेंगे गुरुडम चलाते, गुरु के पास क्यों जाए? भाई हमें बता दो, हम स्वयं प्राप्त कर लें। नहीं, गुरु हमारे ज्ञान प्रदाता होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। गुरु, परम गुरु तो परम पिता परमात्मा है। उस गुरु तक, परम गुरु तक जो पहुंचाता है वो लौकिक गुरु है, मनुष्य है, शरीरधारी गुरु है। उसकी भी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर से पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर से पढ़ना पड़ता है। जो भी विषय आप जानना चाहते हैं, उस विषय के जो निष्णांत हैं उन्हीं से तो आप सीखते हैं, उनसे तो आप पढ़ते हैं, उनसे तो आप अध्ययन करते हैं। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान, आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना है, जो इस आध्यात्मिक ज्ञान सुख शांति को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे आपको सीखना पड़ेगा। कोई कहेगा उसके बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। बिना गुरु के हम जान सकते नहीं जान सकते। अपवाद, कोई ऐसे बिरला हो सकता है जो पूर्व जन्म में बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत उपलब्धि को प्राप्त कर चुका है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इस जन्म में नया जन्म लिया, क्योंकि पिछले जन्म में अंतिम स्थिति प्राप्त नहीं हुई, तो नया जन्म हुआ, अगला जन्म हुआ। तो अगले जन्म में बिना गुरु के भी पिछले संस्कार के आधार पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, उन्नति को प्राप्त कर सकता है, संभव है। लेकिन वो करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति बिरले रूप में हो सकते हैं, नहीं तो सबको गुरु की आवश्यकता है। मनुष्य लौकिक शरीरधारी गुरु की आवश्यकता है। हम स्वयं प्रयत्न करेंगे, बहुत जगह ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते पहुंचेंगे, और गुरु के सहायता लेंगे तो गुरु अपने अनुभव से थोड़े काल में विशेष बात बता देंगे। तो कहते तब विज्ञानार्थम गुरु मेवाभिगच्छेत्। और आगे का समित पाणी, समित कहते हैं समिधा को, हाथ में जो हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं, समिधा, काष्ठ, लकड़ी जब यज्ञ में प्रयोग होता है उसका नाम समिधा हो जाती है। तो समिधा को हाथ में लेकर जाए, तो गुरु के पास तो जाए। समिधा का क्या मतलब? हाथ में समिधा लेकर जाए। कोई धन संपत्ति ले तो अलग बात है, नहीं, एक संकेत है, एक द्योतक है, एक परिचायक है। क्या है? जैसे समिधा को जब आप टोकरी में रखते हैं, लकड़ी को आपने टोकरी में रखा तो उसमें कोई अग्नि नहीं है, कोई तेज नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। और उसी समिधा को जब हम अग्नि में समर्पण कर देते हैं, वो प्रज्वलित हो जाती है। समिधा जलती है, स्वयं प्रकाशित होती है, दूसरों को प्रकाश देती है, ऊष्मा ऊर्जा देती है। ऐसे ही जब शिष्य गुरु के पास जाकर समर्पित हो जाता है, शिष्य के अंदर जो प्रतिभा है, जो विकास करने की स्थिति है, जो सामर्थ्य है, उसको गुरु उभार देता है, प्रकट कर देता है।
इसलिए समर्पण का ये द्योतक है, संकेत है, चिन्ह है। आज भी आप देखेंगे कोई भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, उनके बच्चों को लेकर आप जंगल में छोड़ देंगे, वो नमस्ते कहना भी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते लिखते सीखते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, फिर अपने प्रतिभा का लाभ समाज को पहुंचाने में समर्थ होते हैं। यही की यही बात अध्यात्म में गुरु के पास जाते हैं, समिधा के तुल्य समर्पण हो जाते हैं। अब गुरु जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं। अपनी इच्छा से समिधा टोकरी में है तो निस्तेज होकर रहता है, वही समिधा अग्नि में समर्पित हो जाए तो तेजोमय हो जाता है। ऐसे ही शिष्य जब गुरु को समर्पित हो जाता है तेजोमय हो जाता है। लेकिन हर किसी को गुरु नहीं बनाना है। किसको गुरु बनाना है? उसके लिए दो शब्द ऋषि ने यह बताया का श्रोत्रिय, श्रोत्रियम, श्रोत्रिय गुरु होना चाहिए। श्रोत्रिय छंदो अधिते अष्टाध्यायी का सूत्र है। श्रोत्रिय उसको कहते हैं जो वेद को पढ़ा हुआ विद्वान हो, जो वेद को पढ़ता है, वेद को पढ़ाता है, वेद को जानता है, वेद को समझता है, वैदिक सिद्धांत को मानता है, उसी को ही गुरु बनाना है। जो वेद को जानता है नहीं, अपने मनमानी कुछ का कुछ करता है, बोलता है, वो गुरु के पदवाच्य नहीं है। गुरु के लिए अनिवार्य है वो वेद का विद्वान होना चाहिए, वैदिक सिद्धांतों का परिज्ञान उसको होना अनिवार्य है, तभी वो गुरु पदवाच्य है, तभी उसको गुरु बनाए। और दूसरा कहा ब्रह्मनिष्ठम, वो ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए, ब्रह्म में रुचि होनी चाहिए, ब्रह्म में स्थिर होना चाहिए, अर्थात ईश्वर के प्रति भक्ति होनी चाहिए। वेद का विद्वान भी होना चाहिए और वो उपासक साधक योगी होना चाहिए, वही व्यक्ति गुरु के पदवाच्य है। यदि श्रोत्रिय नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, आप प्रश्न पूछेंगे वो उत्तर ही नहीं दे पाएगा तो आपको संतोष नहीं होगा। जब आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा आप उनसे क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? तो इसलिए श्रोत्रिय होना आवश्यक है। और बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा नहीं है, परमात्मा में प्रीति नहीं है, उपासना नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, वो व्यक्ति आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता। शाब्दिक ज्ञान तो है लेकिन उसके पास आंतरिक ज्ञान नहीं है, तो वो भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसलिए दोनों चाहिए, वेद का ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। समय के अनुसार ये विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। सबका धन्यवाद। सादर नमस्ते।